रामटेक में आपका फिर से स्वागत है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आईटी अप्रेंटिस निकल रही हैं, तो उसी कड़ी में अभी एक और अप्रेंटिस आई है जो रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई के द्वारा भर्ती की जा रही है। इस भर्ती में जो कुल टोटल पद हैं वो 2409 पद हैं, जो कि काफ़ी हैं। ये पूरे मुंबई के क्लस्टर्स में जो है टोटल वैकेंसीज़ हैं। तो जो अप्रेंटिसशिप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से आरआरसी द्वारा मुंबई अप्रेंटिस 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में सभी आईटीआई पास छात्रों को जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहले चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए क्या है कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो मैक्सिमम 24 साल होनी चाहिए और मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होने के लिए आपको 10th चाहिए प्लस NCVT ITI सर्टिफिकेट चाहिए। जिस स्टेट से भी आप करना चाहते हो उस स्टेट का NCVT ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10th होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और साथ में ही जो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होने का डेट है जो है वो 29 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 सितंबर 2023 है। तो 28 सितंबर 2023 तक शाम 5 बजे तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए इनकी ऑफिशियल साइट पे जाना होगा, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे का हम प्रोसेस देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वैकेंसीज़ हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं और उसका क्या प्रोसेस है। तो हम पूरा डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे चेक करेंगे। तो डिटेल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन पे देखिए आपको सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का जो हमारे पास है ऑफिशियल लेटर नोटिफिकेशन है, जिसमें एप्लीकेशन स्टार्ट होने का डेट है 29 अगस्त 2023 तथा क्लोजिंग डेट जो है वो 28 सितंबर 2023, यानी कि आपको केवल 1 महीने का समय दिया गया है। ठीक है, ये क्योंकि अप्रेंटिस हैं तो इसमें आगे देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन और मेरिट भी इसका जो होगा 10th और ITI के मार्कशीट की मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन के लिए आपको ध्यान रखें कि NCVT और SCVT तो दोनों के लोग लिए जाएंगे, लेकिन NCVT के लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मुंबई के किस किस एरिया या क्लस्टर जिनको बोलते हैं किसके एरिया में क्या क्या चीज़ें हैं, तो कहाँ कहाँ पे इनको वर्क अप्रेंटिस की रिक्वायर्ड है। तो क्लस्टर मुंबई यूनिट में इनको कल्याण रिक्वायर्ड है, क्लस्टर भूसाल में, पुणे में, नागपुर में और सोलापुर में इनको रिक्वायरमेंट है अप्रेंटिस की। तो अब यहाँ पे अब प्रत्येक क्लस्टर वाइज जो है कितनी वैकेंसीज़ हैं उसको इन्होंने यहाँ डिस्क्राइब किया है। तो जैसे मैं देखता हूँ कैरिज वैगन, कोचिंग वेडिंग वेंडर में जो है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए फिटर, वेल्डर, कारपेंटर और पेंटर, टेलर की ज़रूरत है इनको। तो आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी क्लस्टर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी क्लस्टर आप सेलेक्ट करोगे उसी में आपका लिस्ट आएगी। तो ध्यान रखें कि क्लस्टर को नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए भरें ताकि कोई आगे कोई समस्या न होने पाए। तो अभी हम पूरे क्लस्टर्स की जांच कर रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे टोटल पोस्टेज हैं कैजुअल रिपोर्ट में 63 हैं, वेल्डर, मैकेनिस्ट और मैकेनिस्ट की पोस्ट हैं। भुवनेश्वर क्लस्टर में क्या है ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रीशियन 19 पोस्टें हैं और वेल्डर की 2 पोस्टें हैं। साथ में ही टोटल 40 पोस्ट हैं। इसके अलावा आप इसी तरह सारे क्लस्टर्स का जो अलग अलग दिया हुआ है आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। इसके बाद ही जो है डिसाइड करें कि क्या करना है। सोलापुर क्लस्टर का हो गया। अब सारा क्लस्टर देखने के बाद अब सब प्रोसेस होगा एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस में ये है कि आपका जो कैंडिडेट है मिनिमम 15 ईयर जो एज कंप्लीट कर लिया हो और मैक्सिमम 24 साल हो। कब तक?
29/8/2023 तक को 24 साल पूरा हो गया हो। तो इससे जो छात्र बिलोंग करते हैं वो तो डायरेक्टली भर सकते हैं। इसके अलावा अपर एज लिमिट जो होते हैं, जो SC ST OBC को मिलता है, तो OBC SC ST को जो है वो 5 साल का छूट मिलेगा, और जनरल को तो मिलेगा नहीं, और OBC को मिलेगा वो 3 साल का मिलेगा। तो इसके अंदर कैटेगरी दी हुई है कि जो जनरल की जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 29/8/1999 से 29/8/2008 के बीच का होना चाहिए। इसी तरह SC का जो होना चाहिए वो 29 अगस्त 1994 से 29 अगस्त 2008 के बीच का होना चाहिए, और ST का जो है 29 अगस्त 1994 से 29/8/2008 के बीच का होना चाहिए। इसी तरह OBC कैटेगरी के जो छात्र हैं उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 29/8/1996 से 29/8/2008 के बीच होनी चाहिए। और जो लोग फिजिकली एबल हैं यानी विकलांग हैं उनको अलग से 10 साल का एक रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो वो रिलैक्सेशन उनके कैटेगरी के अनुसार ही दिया जाएगा, उनका कैटेगरी जो भी होगी। तो और साथ में ही जो एक्स सर्विसमैन हैं उन एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे कुछ छूटें दी जाएंगी। आगे चलते हैं। जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में 10th पास होना चाहिए, और मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए। और साथ में ही ITI टेट से NCVT में सर्टिफिकेट होना चाहिए, या NCVT हो या स्टेट काउंसिल, दोनों ट्रेनिंग है, दोनों पे काम कर जाएगा। और साथ बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन फ़ी जो है जो 100 रुपीज़ होती है, जो ऑनलाइन पे करना होगा आपको, जो नॉन रिफंडेबल होती है। फ़ी पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका वेरिफिकेशन पेमेंट के आफ्टर के सारे रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो फिर आपको आगे उपयोग में आएगा। इसके साथ में जो भी हमारे विकलांग भाई लोग हैं उनके लिए जो है यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हुई हैं, तो उनको गाइडलाइंस के हिसाब से उनको कितना स्टैंडर्ड फिटनेस बनवाना है उसी के हिसाब से उनको यहाँ पे डिटेल दी गई हैं। डिटेल देने के बाद ब्लाइंडनेस डिटेल भी हैं। अब इसके बाद क्या है, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको RRC की ऑफिशियल साइट पे जाना होगा। तो www.rsrcr.com पे जाएंगे, तो वहाँ से हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने आधार नंबर की ज़रूरत होगी, और NCVT की कंसोलिडेट, ITI की मार्कशीट, कंसोलिडेट मार्कशीट जो जिसमें 4 सेमेस्टर का डिटेल होता है, और साथ में आपका सर्टिफिकेट इसमें अनिवार्य है जो अपलोड करना होता है। और साथ में हाई स्कूल की फ़ोटो अपलोड करनी है, साथ में ही डेट ऑफ बर्थ के लिए अपलोड करना है। आप किस कास्ट से रिलेटेड, अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। और कैंडिडेट का जो फ़ोटोग्राफ है वो भी इसमें अपलोड करना है। तो फ़ोटोग्राफ को जो साइज़ होना चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर से 3.5 टेकन को होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट में 100 DPI का होना चाहिए। इसी प्रकार जो आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। जो सिग्नेचर होना चाहिए वो आपका 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इन 100 DPI, और साइज़ बिटवीन 20 to 30 KB के बीच होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको समस्या होगी। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं आपको, तो 10th का मार्कशीट करनी है, 10th का डेट ऑफ बर्थ करना है, और आपका जो NCVT कंसोलिडेट मार्कशीट है उसको NCVT सर्टिफिकेट, और CSC OBC सर्टिफिकेट है आपको तो वो अपलोड करना होगा। साथ में अगर आप विकलांगता हैं तो विकलांग का प्रमाण पत्र या PWD का जो भी है आपका, उसको आप साथ में, एक्स सर्विसमैन हैं तो आप एक्स सर्विसमैन स्टेटस सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे। और इसका जो है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट, और इसका जो RRC का है वो 28 सितंबर 2023 को 17 बार पे फिजिकल कॉपी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू RRC इवन इफ़ यू रिसीव्ड और विल बी गिवन नॉट बी। तो एक चीज़ का और ध्यान रखें, साथ में जब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए तो पहले तो आपको 28 सितंबर 2023 तक कोशिश ये करना है कि आपकी फ़िज़िकल कॉपी जो है RRC पे पहुंच जाए। तो RRC पे पहुँचे
की सेंटर पे पहुंचाना होगा इसको, यानी आप रजिस्टर्ड डाक द्वारा आप इसको भेज सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जहाँ देखेंगे कि इसका ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपका इसको लॉगिन करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया है कि आप बिलोंग टू किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आधार नंबर पूछ रहा है, फिर आधार नंबर आप अप्लाई कर दीजिए, अपना नेम कर दीजिए, फादर नेम कर दीजिए, जेंडर भर दीजिए, कम्युनिटी जो है आपके SC/SC ST जो भी है आपको भर दीजिए, ईमेल आईडी भर दीजिए, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही आपका कैलकुलेट कर लेगा। अगर हैंडीकैप्ड हैं तो हैंडीकैप्ड यस है तो यस करिए, तो उससे रिलेटेड डिटेल्स खुल जाएंगे। इसके साथ में एक सर्विसमैन है तो आप उसकी डिटेल भर के, फिर उसके बाद ITI पास आउट किस आपने टेट किस स्टेट से पास की है उसकी डिटेल भर दीजिए। जहाँ पे अप्लीकेशन डेट किस स्टेट के लिए आप अप्लीकेट कर रहे हैं तो उस अप्लीकेशन को नेक्स्ट करेंगे। आप इस प्रोसेस को आगे करते जाएंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए। इसके आगे आपका फॉर्म अप्लीकेशन आएगा। तो अगर इसमें कोई समस्या होती है तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो फिर से बना दूंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो अभी इसमें ये चीज़ ध्यान रखें कि इस अप्रेंटिस को जल्दी से जल्दी लोग अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद जो भी प्रिंट निकलेंगे, एप्लीकेशन का फॉर्म, रिसिप्ट जो भी निकलेगा, उनको कंप्लीट करके RRC को मेल करना होगा। मतलब कहने का मतलब है को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा हार्ड कॉपी को पहुंचाना होगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है 29 सितंबर 2023 के पहले आपको कर लेना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आगे भी ऐसे नोटिफिकेशन और नए अप्रेंटिस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।